अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त समर हमदानी और आप देख रहे हैं मैच चला का एपिसोड नंबर 7। तो नाज़रीन थोड़ा सा डिले हो गया इस एपिसोड में बिकॉज मैं चाह रहा था कि अब कुछ ऐसा अंदाज अपनाया जाए जो आपको समझाने में मुझे आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो। तो इस पर मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स निकाले, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट टॉपिक था वो ये था कि इसराइल फ़लस्तीन की वॉर जो कि अभी थमी है और मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या ये मामला बेहतर रहेंगे और कैसे हम फ्यूचर में इन चीज़ों से जो है वो इसको निपट सकते हैं या इन चीज़ों को रोक सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं जो मुझे इस वक्त टेंशन है वो ये है कि मैं ये नहीं चाहूँगा कि फ़लस्तीन इसराइल की कहीं वॉर हो या कोई भी, मैं चाहूँगा दुनिया में कहीं ऐसा ना हो, ना सिर्फ वहाँ पे बल्कि कहीं भी और मुझे सबसे ज़्यादा बिगड़ते हालात नज़र आते हैं जब मैं पाकिस्तान और भारत की बात करता हूँ और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है और अफसोस होता है ये सुन के कि कहीं खुदा ना खास्ता यहाँ भी ऐसे हालात ना हो जाएं इन दो मुल्कों के बीच में भी। सो नाज़रीन, मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर काम करें, हम पीस पे काम करें, हम एक दूसरे की फलाह के लिए काम करें, एक दूसरे के बारे में सोचें, अच्छा सोचें और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ कैसे कर सकते हैं। सो नाज़रीन, मेरे साथ इसमें मेरे एक दोस्त मौजूद हैं जो हमने सोचा कि इस पर इनिशिएटिव लेते हैं एक दूसरे बात, क्योंकि हम दोनों का बड़ा प्यार है। वो भारत में होते हैं, बॉर्डर के उस पार। आनंद नाथ शर्मा उनका नाम है, बड़े अच्छे राइटर हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं और बहुत वाइड काम है उनका। मैं जब आप देखेंगे उनसे बात करेंगे, बड़ा वसी उनका जो उनके व्यूज़ हैं बड़े वसी हैं इसके ऊपर। बट मैं क्यों बात करना चाह रहा हूँ उनसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में कहीं भी जहाँ भी कशीदगियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। हम अकेले नहीं कर सकते, आप लोग साथ जुड़ेंगे तो ही ये होगा, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। सो उसमें क्या करना है, किस तरह, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। प्लस मेरी ये कोशिश है कि देखें, बड़ा आसान है इस चीज़ को समझना कि लोगों के दिलों में कहीं भी वॉर नहीं है। अभी जब जंग हो रही थी फ़लस्तीन इसराइल के जो मामला चल रहे थे, सब, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी मजहब से है, किसी भी रंग से, किसी नस्ल से, तकलीफ सबको हो रही थी और होनी भी चाहिए। कहीं भी अगर इंसान मरेंगे, कहीं भी इंसानियत को नुकसान होगा तो एक्चुअली नुकसान हम सबको होगा। हमारे दिल पे वो बुरा गुजरेगा, गिरा गुजरेगा कि अगर कहीं बुराई हो रही है, कहीं भी कुछ गलत हो रहा है। सो नाज़रीन, मैंने सोचा कि क्यों ना यार इन नफरतों को कम करने की कोशिश करें और देखें भारत के पास, जो भारत के पार मेरे दोस्त हैं, उनका क्या व्यू है इसमें, हमारा क्या व्यू है इसमें, और आप लोग और हम लोग मिलके किस तरह इसको जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। सो चलते हैं आनंद नाथ शर्मा की तरफ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो क्या बात कर रहे थे। एक्चुअली हुआ थोड़ा सा पसे मंजर बता देता हूँ कि कोरोना में हालात काफ़ी ख़राब थे तो मैंने इनकी खैरियत मालूम की। उसके बाद इन्होंने ईद के ऊपर मुझे कॉल की और ईद पे हमारी गुफ्तगू, मैं सो रहा था, सोते हुए मैं उठा और इनसे गुफ्तगू हुई वीडियो कॉल पे और मैंने वो रिकॉर्ड कर ली। थोड़ी ऑडियो शायद आपको, क्योंकि वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग इसी तरह की होती है, तो होपफुली कि वो ऑडियो ठीक हो, आपको समझ आए, आप उनकी बातें सुने, वो क्या कह रहे हैं, क्या सोल्यूशन लाए हैं कि इस कशीदगी को किस तरह ख़त्म किया जा सके, ना सिर्फ इधर बल्कि पूरी दुनिया में कशीदगी को कैसे ख़त्म किया जा सके। मेरा एक बिलीव है, मैं कहता हूँ कि क़यामत कभी, जो हम कहते हैं ना आएगी, क़यामत आएगी नहीं, क़यामत हम लाएंगे हमारी हरकतों से। तो उस क़यामत को हम कहीं ना कहीं, एक क़यामत वो है जो आनी है जिस पे हमारा बिलीव है, लेकिन एक क़यामत वो है जो हम एक दूसरे के लिए बना रहे हैं, जो कि हम एक दूसरे के लिए गड्ढा खोद के उस क़यामत को ला रहे हैं। तो उस क़यामत को तो हम रोक सकते हैं, जो खुदा ने लानी है उस पर तो हमारा इख्तियार नहीं है, लेकिन जिस पे इख्तियार है उस पर किस तरह क्या बात होगी वो हम सुनते हैं आनंद नाथ शर्मा की ज़बानी। और कुछ एक छोटा सा मैंने पैकेज भी बनाया आपके लिए कि जिसपे किस तरह की वॉर्स और इस वॉर्स में होने वाले नुकसानात आज तक वर्ल्ड में कैसे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। जी चलते हैं आनंद नाथ शर्मा की तरफ। The terror and devastation faced by millions during World War II is essentially unimaginable. The deadliest and most destructive war in human history claimed between 40 and 50 million lives, displaced tens of millions of people.
जी, मेरा बोलना ये है कि हम अलग नहीं है। मतलब किसने बोला कि आप पाकिस्तानी है, मैं हिंदुस्तानी है? मैं वही बोल रहा था कि अगर आप ना जानते कि मैं दुनिया के कौन से हिस्से से हूँ, या मैं ना जानता कि आप कौन से हिस्से से, तो मैं बता भी नहीं सकता था आपसे ऐसे फोन बात करते हो। ठीक है, हम दिखते भी एक जैसे, हमारी बातचीत भी एक जैसी है, हम बिल्कुल 100% एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, भाषा एक जैसी है। ठीक है, ना हिंदी में फर्क है ना उर्दू में फर्क है, इतनी ज्यादा नहीं है। और ना हमारे रहन सहन में फर्क है, ना हमारे खाने पीने में फर्क है। यहाँ तक कि हमारी शादियां जो होती हैं, हमारे जो रिवाज हैं, वो भी एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। ठीक है, लेकिन मिलते जुलते हैं, एक ही है वो। मतलब वो कुछ एक चीजें अलग हो गई हैं। ठीक है, जैसे शादियों की लेंगे, शादियों में आपके यहाँ भी वही लोकगीत गाए जाते हैं जो हमारे यहाँ गाए जाते हैं। Exactly. ठीक है, पन्ना बन्नी शायद आपके यहाँ भी होता है, पंजाब में होता है। बिल्कुल, बल्कि आपने जब मुझे अपनी शादी का कार्ड भेजा, शादी का जो कार्ड भेजा, वो एग्जैक्टली वैसा थे इवेंट सारे। वो इवेंट्स मैं देख रहा था, उसी तरह मेहंदी है, उसी तरह वो है, उसी तरह वो वलीमा टाइप आपका खाना है। तो वो एग्जैक्टली गीत होता है यार, बस नाम अलग है ना, वो तो भाषा का डिफरेंस है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और मैं सिर्फ आपसे नफरत इसलिए करूं कि आप दुनिया के किसी एक हिस्से में रहते हैं, जबकि आपने ना तो मेरा कुछ बिगाड़ा है, ना मैंने आपको रीजन दिया कि आप मेरे से नफरत करें। तो क्या रीजन है? मतलब ये देखिए, जो भी है, जो भी नफरत है, ये बहुत पॉलिटिकल लेवल पे है। ठीक है, आम आवाम जो है वो इससे नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी भी मैं जैसे पाकिस्तानी वीडियोस देखता हूँ तो पता चलता है मेरे को कि भाई अगर कोई इंडिया से आ जाए तो उसकी इतनी वो होती है, वहाँ पे उसकी सोच। आनंद भाई, आप, इसलिए मैं कहता हूँ आप जरूर आए, आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको जहाँ लेके जाऊंगा ना, आपको सर आंखों पे उठाएंगे। फ्री देते हैं चीजें यहाँ पे। भारत से कोई आया हो, स्पेशली सिख फैमिलीज, फ्री देते हैं। उस दिन मैं गया हूँ, ये रिसेंट बता रहा हूँ आपको, अल-फतेह स्टोर है यहाँ लाहौर में, बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है। तो मैं वहाँ खड़ा था, तो सख्ती है काफी, यहाँ पे मना कर रहे हैं कि आपने गाड़ी वहाँ। तो 2 सिख भाई आए हुए थे, उन्होंने उसकी गाड़ी भी वहां लगाई है। उन्होंने कहा इधर लगाए, खैर है, आप बैठे, हम आपको सर्विस देते हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मुझे भी सर्विस दे दो। उन्होंने कहा नहीं सर, वो मेहमान है। उन्होंने बड़ा ट्रीटमेंट दिया उनको, काफी देर ट्राया, बोतलें भिजवाई उनको पीने के लिए कि यार इनको बोतलें भी भिजवाई। दैट्स अ वेरी क्यूट थिंग, मुझे ऐसा लगता है, बड़ी प्यारी चीज है। आप आए कभी, आप खुद ये देखेंगे। तो अब देखिए, जो मीडिया इंटरप्रिटेशन है दोनों देशों का, फिल्मों में या टीवी में या न्यूज में, वो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंट है। मतलब जैसे जब मैंने ये बात उठाई कि यार मैं जाना चाहता हूँ पाकिस्तान घर में, तो मेरे पिताजी जो थे वो ऑन बोर्ड थे आइडिया से, क्योंकि उनका भी रिश्ता है। लेकिन मेरी मम्मी जो है वो बहुत डर गई, उन्होंने बोला नहीं यार पाकिस्तान नहीं जाना। मैंने सरबजीत फिल्म देखी थी, वहां पे तो वो रॉ का एजेंट बोल के अंदर कर देंगे भाई और फिर जाने लग जाएंगे। तो मैं बोला यार ये तो ठीक है, अब देखिए कहाँ होता है, कैसा होता है। लेकिन देखिए ये चीजें ना तो इस प्लेटफॉर्म की है, ना हम दोनों में उस लेवल की अकल है जी हम पॉलिसी पे बात कर सके। लेकिन उसके बारे में मैं क्लेम भी नहीं करता हूँ कि मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि समर अंदानी जो पाकिस्तान में कहीं बैठ रखे हैं, उनसे मेरे को बात करके अच्छा लगता है और उन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। ठीक है, और अगर वो पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में हो या देश की दुनिया की किसी भी कोने में हो, अगर वो इंसान मेरे साथ अच्छी बात कर रहे हैं तो बस मेरे को इतना ही फर्क पड़ता है। इंसान प्यार का भूखा होता है और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जिक्र हो रहा था, प्यार बना है। आप आएंगे जब यहाँ, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है आपके लिए कि आप जरूर आएं। तो आपको एक जगह दिखाऊंगा, यहाँ पे एक जगह है झंग, एक शहर है झंग, जहाँ से हीर रांझा की कहानी चली थी। हीर रांझा कैरेक्टर, उसके साथ एक गांव है मिस्र आबादी, उसमें सर एक मंदिर है, मंदिर जो कि अब तो काफी पुराना होके खराब होके टूटा हुआ है, लेकिन वो मंदिर का आपकी महाभारत में जिक्र है। अच्छा, तो आप आएंगे, मेरा वादा, आपको स्पेशल वहां लेके जाऊंगा। आप उसकी जो है मेरे नजदीक जो हमारे मजहब में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जियारत, तो आप उसकी जियारत जरूर कीजिएगा। तो ये मैं आपके लिए स्पेशल अरेंज करूंगा, मेरा वादा है। बहुत बढ़िया, आते हैं यार, ये ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल यार। मतलब जिंदगी देखिए बहुत लंबी है और हालात बदलते हुए समय नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता। तो क्या है, कैसा है, अभी कैसा है, कल हुक्मरान कौन आएगा, कल कैसे होंगे। हमारा एक पर्सनल गेन भी हो गया। पहले तो था ना कि यार मुल्क जुड़ जाए,
हम लोग जुड़ जाए। हमारा पर्सनल गेम ये है कि मैंने आनंद भाई को बुलाना है और आनंद भाई ने मुझे बुलाना है, मैं भी कोई बॉलीवुड में ऑडिशन दे दूं आके। तो उसके लिए क्या हो बिल्कुल आओ यार, हमारे यहाँ बहुत डिमांड है पाकिस्तानी एक्टर्स की, मजा रखा है यहाँ पर सबने। बिल्कुल। तो मुझे बताएं क्या लगता है आपको, छोटा सा जल्दी से हम एक सोल्यूशन पे बात करते हैं कि डू यू थिंक कि क्या करना होगा आपको? मुझे हम ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं, हमें नहीं पता पॉलिसीज का, हमें नहीं पता सियासी मसलन पॉलिटिक्स का, हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कि भाई क्या है, लेकिन हम अपने लेवल पे ग्रास रूट पे बात करते हैं कि आप और मैं क्या कर सकते हैं इसके लिए। यार देखिए, बहुत सही सवाल पूछा और मैं बिल्कुल भी हवा की बात नहीं करूंगा। मैं बस ये बोलूंगा कि अगली बार कोई अगर भारत के बारे में या भारत के लोगों के बारे में गलत बोले ना, तो फोन निकाल के बस मेरे को फोन मिला देना और हम बात कर लेंगे। ठीक है, बस यही है कि बातें होनी चाहिए ना। हमारा लिंक क्या है, हमारे लिंक अगर न्यूज के थ्रू है या फिल्मों के थ्रू है तो वो वन वे लिंक है। बिल्कुल ठीक है ना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ ना आप मेरी बात समझ रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है वही मान रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि भाई कोई बोले तो उसे फोन पे बात करा दो कि भाई ऐसा होता है, इंसान तक कोई काटने को तो दौड़ता नहीं है और ना ही गालियां देता। तो बस ये मेरे ख्याल से इसी से चेंज होना निकल के, और एक एक इंसान से ही चेंज होता है, बड़ा बड़ा बदलाव नहीं आता है। स्टार्ट करने की ना हमारी हैसियत है ना हमारी। शुरू तो एक से होगा ना यार, शुरू तो एटलीस्ट एक से ही होगा बस। मेरा ये बिलीव है, शुरू हम एक से करें। इसी तरह आपको कोई कहे पाकिस्तान का तो मेरे से बात कराएं, उसको कहूंगा यार तू पाकिस्तान को छोड़, तेरा जो भी व्यू है वो आ जाएगा मेरे पास। तुझे मैं दिखाता हूँ तू। और क्या लोगों से बात करो, पाकिस्तान है क्या यार? पाकिस्तान और हिंदुस्तान है क्या? मतलब हम इस पर बात करते हैं ना, देश होता क्या है, एक देश क्या होता है? मतलब जो लकीर खींची है नक्शे पे बस वही है, और वो किसने बनाई है? आपके और मेरे जैसे लोगों ने तो बनाई है वो। तो जो बन सकती है तो हटा भी सकते हैं, और वो मन की लकीर है, वो कहीं नहीं है। अगर आप ऊपर से सैटेलाइट में देखेंगे तो नहीं दिखेगी वो लकीर बनी है, जब वो आती ही है इतनी छोटी, वो बाड़ा लगा रखा है बस चलने के। ठीक है, वो है नहीं, वो हमारे दिलों में है, और वो हटाने का ये तरीका की आप बात करिए, और कुछ नहीं तो एक से बात करा दीजिए, ऐसा दिखे तो मुझसे बात करा दीजिए, मेरे को दिखेगा तो मैं आपको फोन घुमा दूंगा। अच्छा एक और आपको सच बताऊं, वैसे मेरा जितना एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे लोगों से जब मैं बात करता हूँ, बड़े कम लोग हैं, नफरत करते होंगे, मिसकॉन्सेप्शंस होगी, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि डू यू थिंक कि वॉर हो जानी चाहिए, सब कहते हैं कि नहीं यार जो भी हो लड़ना नहीं चाहिए। अच्छा फिर अभी जो हालात हुए कोविड की, जो रिसेंट सिचुएशन थी भारत में, आप यकीन करें मैंने हर बंदे को आप लोगों के लिए दुआ करते देखा है, और बाय गॉड हर बंदा यहाँ देखता है, मैं रोज अपने पेशेंट्स के पास जाता हूँ, रोज दोस्तों को मिलता हूँ, लोगों को, हर बंदा कहता है यार भारत में बड़े चंद एक छोटी सोच वाले लोग हैं जो कहते हैं अच्छा हो रहा है, या वो भी जहालत में, अगर उनसे भी बैठ के बात करो तो अल्टीमेट वो भी डर जाते हैं कि नहीं यार अल्लाह उनको शिफा दे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, सब ये कहते हैं कि यार हम बहुत घबरा रहे हैं, अल्लाह उनको शिफा दे। आपको याद होगा हमारे ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा इसके ऊपर, भारत के ऊपर, और सब ने ये लिखा, वो आपको वी कांट ब्रीथ के ऊपर पूरा ट्रेंड चला, मैंने भी लिखा और मेरी वो ट्वीट्स इतनी रीट्वीट हुई, आपकी सोच है। तो लोग एक्चुअली चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि यार जंग हो जाए, हम सब चाहते हैं कि प्यार हो, हम सब चाहते हैं कि यार मैं आ सकूं भारत में, मुझे भी वहां पे बॉलीवुड में काम करना है, शाहरुख को मिलना है, मिसाल दे रहा हूं। आप लोग चाहते हैं कि अपने आबाओ जदाद को यहाँ आके देखें किस तरह आबाद हुए, मुझसे मिलें, प्यार हो, और ये चीजें आई थिंक तभी होंगी जो आप कह रहे हैं। एक एक बंदे से फर्क पड़ेगा, आप मुझे क्या पता हम दोनों को देख के 10 लोग और तैयार हो जाएं, और अगर वो 10 तैयार हो जाएं, वो ज्यादा नहीं तो 2 और को तैयार कर लेंगे, और वो 2 किसी एक को कर लेंगे। आई थिंक ये चल पड़ेगी चेन, बट इंपॉर्टेंट इसके इनिशिएटिव तो लेना। आपको लाइफ के जो ऊंच नीच रास्ते हैं ना, उनको समझना पड़ता है। अब वो समझेंगे कैसे हम? अगर ऊंचाई पे हैं तो बुलंदी का अंदाजा होना बहुत जरूरी है, और अगर हम नीचे आ गए हैं तो बुलंदी तक जाने के लिए जो जोर, हिम्मत या जो वसाइल लगेंगे उनका इल्म होना बहुत जरूरी है।